So hey everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस आए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओवर थिंकिंग और आप जब भी एलोन फील करते हो तो उनको आप कंट्रोल कैसे करोगे। एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक्स इज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी जितने भी नीट एस्पिरेंट है यहाँ पे इज लाइक सीरियसली नीट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या बोल रही हो नेहा तुम, नीट वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है। नो आई कैन एक्सप्लेन हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस की इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम just because of इन माई परस्पेक्टिव्स। अगर मैं खुद की नज़र से देखूँ तो मेरे लिए मुझे लग रहा है कि नीट वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे सबका नहीं पता, सबके परस्पेक्टिव अलग अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग्स अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, वॉट जो भी करते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे यहाँ तक लगता है मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है ट्वेल्थ के बाद। ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद में सब सोचते हैं कि मुझे ना कुछ ये करना है, कुछ अच्छा सा मिल जाए, जॉब, जैसे पैसा ही पैसा हो गाइस। I'm also think that when I'm completed my class 12, I'm thinking I'm doing that types of jobs with पैसा ही पैसा हो। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जाना, बहुत समझा। उसके बाद जो मैंने करना स्टार्ट किया था वो था वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, CA चार्टर अकाउंट इज जस्ट नॉट अ सिंपल एंड इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल एग्जाम, इज जस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट। जेई का भी बाप आप कह सकते हो उसको, या जेई और जेई मेंस इसके सामने, जेई एडवांस और जेई मेंस इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का बाप है। कॉमर्स फील्ड है ब्रो, तो ऑफकोर्स सबका बाप ही है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था उसकी पढ़ाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया। 2 महीने उसकी प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली डोंट नो अबाउट अकाउंट्स का बट आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि नहीं नहीं यार, पैसा तो चाहिए अपनी लाइफ में, पैसा ही पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, जिस वॉन्ट पैसा ही पैसा होगा भाई। तो गाइस वैसे ही मैंने सोचा ना कि मुझे भी ना अपनी लाइफ में पैसा ही पैसा चाहिए, जहाँ जाऊँगी लो पैसा, यार ये काम कर लो, वो काम कर लो, हुक्म चलाऊंगी, ऐसा वाला वाइब आ गया था मुझे। और मतलब कैन बिलीव दैट जिसको अकाउंट्स का ये तक नहीं पता, जिस लड़की ने आज तक कॉमर्स का C तक नहीं पढ़ा है, उसको इंटरेस्ट आया था, जस्ट बिकॉज मेरे जेनेटिक्स में बिजनेस दौड़ता है। अकाउंट्स यार, अकाउंट्स इट्स अ टू सिंपल। If anyone asks to me that which one subjects prefer, देन आई विल सजेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स आर गुड। चाहे वो आप साइंस की बात करो, चाहे आर्ट्स की बात करो, चाहे कॉमर्स की बात करो, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग ही बात होती है। इफ़ आई एम टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस ये है ना कि आपको खुद के बॉडी से कनेक्ट कराता है, आपको आपके इन्वायरमेंट से कनेक्ट कराता है, एंड ऑल्सो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो कैसे मूव करते हैं, कैसे उनके फंक्शंस होते हैं, वो सब के बारे में बताता है आपको साइंस। इफ़ यू टॉक अबाउट आर्ट्स, आर्ट्स क्या है, आर्ट्स हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है, आप देखो हम लोग अभी कितने लेजी होते जा रहे हैं। जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा हम लोग लेजी हो रहे गाइस, सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं। बट आप देखो ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, अगर मैं उन लोगों की बात करूँ तो भाई क्या लाइफ थी उनकी। मस्त खुले आकाश में बैठ करके खा रहे पी रहे, एकदम चूल्हा जला जला के खाना पीना बना रहे खा रहे। क्या लाइफ थी उन लोगों की, उन लोगों में था ना जोश था, जलवा था उन लोगों का। एंड अगर अभी हम लोगों को ये बोले ना कि धूप में जाके तुमको चलना नहीं है, तुमको धूप में जाकर के कुछ उठा करके रखना है, भाई साहब यहाँ पे ऐसे पैर रखने लगते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और हमारे जो एंसेस्टर थे उन लोगों का स्टेमिना स्टेमिना कहते हैं ना, जो धूप में बैठ रहे के बनाते हैं हम लोग, वो लोगों का इतना स्ट्रांग था कि कहा नहीं जा सकता। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि आपके एंसेस्टर्स ने क्या किया क्या नहीं किया, देन यू शुड गो एंड रीड अबाउट आर्ट्स एंड वन ऑफ द माई फेवरेट, क्योंकि मैं आर्ट्स पढ़ चुकी थी, मैं साइंस भी पढ़ चुकी थी। जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया ना, आई जस्ट वांट कुछ स्पेसिफिक करना है नेहा लाइफ में, ऐसा कुछ करना। सो गाइज मैंने वैसे ही सोचा ना कि अपनी लाइफ में नया सबसे हटके कुछ करते हैं, जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, ऐसा वाला वाइब आ गया था। और मैंने सिलेक्ट कर दिया था कॉमर्स, क्योंकि मुझे ना साइंस नहीं पढ़ना था, साइंस पढ़ना है, इसलिए कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना था। साइंस हम पढ़ चुके थे, आर्ट्स भी हम पढ़ चुके थे। अब मेरे दिल में एक चुल मच रही थी कि नेहा यू वॉन्ट टू डू स्पेसिफिक। तो इस स्पेसिफिक के चक्कर में मेरी लाइफ मुझे कहाँ से कहाँ लेके गई, और मैंने कि क्यों कहा नीट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ आई विल टेल यू, नाउ आई विल टेल यू। तो सबसे पहले क्या हुआ ना कि मैंने ले लिया कॉमर्स, ले लिया, जाते के साथ मैंने बीकॉम ऑनर्स में अपना एडमिशन करवा लिया। सबसे टफ जो होता है सब्जेक्ट अकाउंट, उसको मैंने मेजर पे रख लिया कि हाँ भाई ये मेरा सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट होगा, जिसको मैं प्रायोरिटी दूँगी, जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगी सबसे पहले, तो वो मेरा अकाउंट्स होगा। तो बस मेरी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट जो भी उन टीचर को अच्छा लगा उन्होंने वो फिलअप कर दिया, मुझे बस पढ़ना था, जाकर के एग्ज़ाम देना था।
तो फिर मेरी 2 महीने की प्रिपरेशन हो रखी थी सीए की। तो थर्ड महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ था, थर्ड महीना में मैं आई थिंक मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। जैसे ही मेरा मतलब 12th कंप्लीट हुआ, मई, जून, जुलाई, हाँ जुलाई तक मैंने शायद प्रिपरेशन की थी। उसके बाद पापा के सारे फ्रेंड्स आते हैं, सबने मेरा बैठ करके अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश किया। फिर पापा ने अपने कज़न्स सबको बुलाया, पापा के जितने भी कज़न्स हैं उन्होंने भी मेरे अच्छी तरीके से एकदम एकदम ब्रेन वॉश कर दिया यार सबने मेरा, कि देखो बेटा ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, तुम एक लड़की हो, सोसाइटी क्या कहेगा, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुमको बस 5 साल मिल रहा है, 5 साल में तुमको सब चीज़ करना है, यू वांट टू कंप्लीट योर सेल्फ, इफ़ यू वांट इंडिपेंडेंट, देन 5 साल में तुमको जो करना है तुम वो कर लो, 5 साल बाद तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगा, बस तुम जाना अपने पति के घर में, मस्त पति का पैसा उड़ाना, ऐसा वैसा, मतलब दे लाइक टॉक्सिक पीपल्स एंड टॉक्सिक टॉक्स। तो सबने अपने अपने तरीके से मुझे समझाना स्टार्ट किया। एट द एंड मुझे भी ये समझ में आया कि भाई क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से नहीं हूँ तो हो सकता है कि ये लोग सही है और मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है उसमें, वो मुझे समझ में आया था। रीजनिंग तो उसमें ना 4 सब्जेक्ट गाइस आपके होते हैं। एक तो होता है आपका अकाउंट्स, दूसरा होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा होता है रीजनिंग, एंड चौथा जो होता है वो आपका होता है मैथ। थोड़ा बहुत मैथ रहता है उसमें, मैथ में भी रीजनिंग और क्या मतलब कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन उसमें मिक्स रहते हैं। मुझे एक्जैक्टली उतना याद नहीं है, बट इतना याद है कि उसमें 4 सब्जेक्ट थे। तो उसमें 3 फेज होते हैं। पहले आपका एग्जाम दो आप, पहले होता है जीवन फर्स्ट सेट था नहीं, इसमें 3 फेज होता है। पहले सबसे पहले आपका ऐसे नॉर्मली की एग्जाम होगा जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स लाना है। उसके बाद सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। सेकंड वाले जब एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तब आपको मिलेगा ना किसी जो एक अच्छे चार्टर अकाउंटर बन चुके हैं उनके अंडर में आपको काम करना है। उसके बाद 2-3 साल बाद उनके अंडर में आप काम करोगे और साथ में ही आपका वो प्रिपरेशन भी चलते रहना चाहिए थर्ड के लिए। तो ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा था और मुझे लगा कि भाई लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। मैं बहुत सारे ख्वाब देखने लगी यार, सब देखते तो मैं नया क्या ही कर लूँ गाइस। आप लोग बताओ, आप लोग नहीं देख रहे थे क्या ख्वाब? एकदम मस्त ख्वाब देखने के, हाय मेरे पास पहली सैलरी मेरी जब आएगी ना तो मैं बाइक खरीदूंगी, मैं कार खरीदूंगी, मैं पापा को गोल्ड गिफ्ट करूंगी, एक घर होगा मेरा अच्छा सा। इस टाइप के थॉट्स मेरे माइंड में आने लग गए थे। बट पापा के फ्रेंड्स एंड पापा के जितने भी कज़न्स थे उन सब ने वो सब आया, वो सब की बातों से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सब सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थी। क्लास 11th में ही मुझे ले लेना चाहिए था कॉमर्स। इफ़ आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर चार्टर अकाउंटेंट, देन मुझे ना ले लेना चाहिए था क्लास 11th में ही। तो क्लास 11th में मैंने लिया नहीं था, PCMB ले रखा था मैंने। तो PCMB के थ्रू मतलब क्योंकि मैंने M ले रखा था, M के थ्रू मुझे C मिल गया, ठीक है। मैथ्स के थ्रू मुझे कॉमर्स मिल गया था और मैं कॉमर्स फील्ड में चली गई थी। तो BCom ऑनर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। CA की तो जर्नी को मैंने स्टॉप कर दिया सबके कहने पे, सबके समझाने पे। और वहाँ पर से मुझे सजेशन मिला कि या तो आप UPSC करो, या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या तो आप नीट कर सकते हो। क्योंकि जब आप इतने टफेस्ट एग्जाम के बारे में सोच सकते हो तो वाई यू नॉट गोइंग टू इंजीनियरिंग, वेरी नॉट थॉट्स अबाउट्स थिंक अबाउट्स कि आप इंजीनियरिंग कर लो। तो इंजीनियरिंग यार मेरे लिए उस टाइम ऐसा था ना, मेरा तो उस टाइम जो मेरी स्टेज थी ना वो ये थी कि मुझे ना कुछ करना है अपने लाइफ में। अपनी लाइफ में सब चीज़ मुझे चाहिए। तो जितने भी आए हुए थे, जितने भी अंकल्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे पापा की दुकान पे मुझे समझाने के लिए, सबने मुझे 3 चीज़ प्रेफर किया। या तो तुम नीट करो, या तो तुम इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करना है तो तुम बीटेक कर लो, बीटेक करना है तो तुम बिहार का क्या क्या लोगों ने मतलब बहुत तरीके की चीज़ें मुझे बताया। But just because of I'm belong to a middle class family, I didn't prefer for engineering. Engineering is just not as simple, and इंजीनियरिंग एक सिंपल एग्जाम नहीं है। इफ़ यू बिलोंग टू गुड फैमिली, अगर आप कह सकते हो कि आपके फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एक ही बच्चे हो आप अपने घर में, तब आप उसकी प्रिपरेशन करो, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि उसमें देखो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं किया उसमें, अगर उस फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाए तो आपका मे बी शायद टाइम भी वेस्ट होगा। बट आई थिंक नॉलेज अगर आपको वो उस फील्ड में आपने अगर कोई मतलब आप उस फील्ड में अगर आपने जितने भी नॉलेज गेन किए, उस नॉलेज से आपको कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। बट क्योंकि मेरी अभी 2 बहन और है, तो मैं अपने बारे में तो नहीं सोच सकती थी कि नहीं भाई पापा का पैसा लगा दूँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं इंजीनियरिंग ऐसे भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। तो दैट्स व्हाई आई एम फॉरगेट दिस कि मुझे नहीं करना इंजीनियरिंग, हटाओ। फिर नीट का मैंने क्या किया था ना, जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ था मैंने सारी PYQs बुक मंगवा ली थी, NCERT फिंगरप्रिंट सब चीज़ मंगवा के रख लिया था कि मुझे ना नीट करना है। लेकिन पता नहीं मुझे फिर भूत चढ़ गया था CA का, क्योंकि नीट मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरी इस टाइम इजिबिलिटी आई मीन टू से मेरी जो है ना एज नहीं हो रही थी, आधार कार्ड से मेरी एज कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो 17 थी। तो वो एग्ज़ाम तो हम छोड़ते, फिर हम ना मिले थे बीच में
इससे जो मैंने सी की प्रिपरेशन से पहले एक और एग्ज़ाम दिया था, वो है CUT का, जो जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं अपने फ्रेंड से जब मिली तो उसने बताया कि भाई CUT एक एग्ज़ाम होता है जिसमें तुमको अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी मिलेगा। बस भाई मुझे इसमें भी लालच आ गया कि भाई मैं जाऊँगी बाहर पर। तो मेरे माइंड में उस टाइम ये वाला लालच आ गया ना कि नहीं, हम मस्त बाहर जाएंगे, बाहर में पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ अच्छा लाइफ में करेंगे, मतलब जिस जो किसी ने नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में वो अपन उखाड़ेंगे, ऐसा वाला वाइब आ गया। तो मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया और मेरे CUT एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, मेरे शायद 500 स्कोर था। मतलब मुझे नॉर्थ दिल्ली का अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्थ कैंपस तो पता नहीं, नॉर्थ कैंपस में देखो बहुत हाई जाता है, तो नॉर्थ कैंपस तो नहीं मैं कह सकती, बट मुझे साउथ कैंपस में कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाता। लेकिन उसमें क्या हुआ ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर हो गई, और वो जो लैंग्वेज होता है ना प्रीफर करना कि किस लैंग्वेज में आप पढ़ोगे आगे, तो वो गलती से बंगाली लिखा गया था। दैट्स वाई मैं वहाँ पे गई नहीं। वैसे मैं चाहती थी बंगाली सीख सकती थी, क्योंकि मुझे अभी ना लैंग्वेज स्किल सीखने का बड़ी चुल मची हुई है, और मैं सीख भी रही हूँ। बंगाली सीख रही हूँ, कोरिया सीख रही हूँ, उसके बाद तेलुगु होता है, एक तेलुगु भाषा, एक मैथिली होता है, पंजाबी होता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसको मेरे सीखने की बड़ी चुल मची हुई है। तो अभी तो फिलहाल मेरा फिर से, जब मैं शौक से एग्ज़ाम देने वाली थी नीट का, उसको भी फिर से देना है, तो उसके बाद मैं सोचूंगी ये सब करने का। अभी मैं आपको अपनी स्टोरी समझा रही हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी कि नीट मुझे क्यों लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। CUT मैंने कंप्लीट किया, तो CUT के बाद मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आए, तो डॉक्यूमेंट्स एरर के कारण मैं नहीं जा पाई कहीं पर भी। तो पापा ने बोला कि अब तुमको यहीं से कुछ करना है, जो करना है करो, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं डायरेक्टली नहीं नीट करूँगी और मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना है। पर पापा ने कहा कि लाइफ में देखो बेटा, प्लान भी हमेशा रहना चाहिए, क्या पता तुम उधर नहीं निकाल पाई तो उधर तुमको जाना ही पड़ेगा, फिर तो तुम्हारा इतना साल बर्बाद हो जाएगा। एज ए पेरेंट्स उनका सजेशन बिल्कुल मेरे को सही लगा, तो कॉमर्स मैंने चेंज करने की कोशिश की। अब कॉमर्स तो चेंज हुआ ही नहीं, अब कॉमर्स चेंज नहीं हुआ तो वो मेरे मत्थे पे मर गया कॉमर्स की, भाई तुमको अब कॉमर्स फिर से ही रखना पड़ेगा। इधर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इधर मेरा कॉमर्स वाइब चल रहा है। हाँ, तो फाइनली मैं दोनों को बैलेंस करके चली थी, इधर नीट भी पढ़ी थी, इधर कॉमर्स को भी बैलेंस करी थी। और अगर मैं किसी के साथ शेयर करती कि भाई मैं कॉमर्स भी पढ़ रही हूँ, मैं साइंस भी पढ़ रही हूँ, तो पीपल्स लाइक सी इज टोटली क्रेजी, बट आई एम नॉट क्रेजी। I think I'm unique, yeah. I'm unique girl. Just because of my mind prefers science and also मेरे माइंड में उस टाइम आ गया ना कि नेहा तो दोनों को हैंडल कर लेगी, तो बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। ग्रेजुएशन में मुझे तब पढ़ना था जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम आते, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम था वो आने वाला था जनवरी को। उससे पहले मैंने YT से, मतलब कि यूट्यूब से मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी नीट वाली। मैंने कोई क्लास प्रेफर नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास बुक सारी थी और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं बायोलॉजी में फोड़ दूँगी, केमिस्ट्री गई बाहर में, फिजिक्स की बाहर में। मुझे बस ना फिजिक्स करती, मुझे ना बस बायो में फोड़ना था, क्योंकि पता है ना कि मेरे लाइफ में क्या है ना कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है, आई जस्ट वांट कि मुझे वो चीज़ किस हद तक पसंद है, और मैं सारी हदें पार कर देती उस चीज़ को पाने के लिए। ऐसा ही था मेरे साथ बायो में। CUT में पता है मेरे आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स में कम कटता है, तो मेरा 2 या 3 ही क्वेश्चन मात्र गलत हुआ था बायो में। उस टाइम से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा बायो ना बहुत अच्छा है। तो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम एक बार नीट भी दे करके देख लो, तो और तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था नीट का भी पढ़ाई करना। लेकिन नहीं, उससे पहले नीट से पहले मैंने CA की कर रही थी। तो CA का करते करते क्या हुआ ना, सबने मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया, तो अगस्त कंप्लीट होते होते अगस्त कंप्लीट होते होते मैंने छोड़ दिया था CA वाला काम करना। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दी थी नीट का प्रिपरेशन करते करते क्या हुआ ना कि मेरे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुए। बायोलॉजी तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैंने 12th में बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी पढ़ी थी। मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और नहीं पढ़ा, बट मैंने बायो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ी है। इफ़ एनीवन टॉक टू मी कि तुम देखो दूसरे को जाकर के बायोलॉजी पढ़ा, तो मैं बायो बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है बायो को लेकर के। तो यार बायो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता था, मैं पढ़ चुकी थी। यार सिलेबस मेरे पहले भी मैंने 12th के कंप्लीट कर लिया, बस मुझे 11th का करना था। 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने एक्जैक्टली 11th में नहीं पढ़ाई की थी, तो वो चैप्टर में थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई चैप्टर पढ़ते हो तो कैसा लगता है, तो वो वाली फीलिंग आप समझ सकते हो आई थिंक। तो बस मेरा क्या हुआ ना कि फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट ही हुआ, तो एट द एंड आई जस्ट थॉट कि भाई साहब अब तो मैं गई, अब तो मेरा पत्ता कट गया। फिर भी मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स कर रखे थे, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने पूरे सिलेबस नहीं किया था। तो आई वांट टू आस्क ChatGPT की व्हाट्स, एंड देन उस टाइम मैंने सोचा कि नेहा यू शुड टू डू समथिंग, और उसके बाद आई वांट टू आस्क ChatGPT what should I do now and how can I handle all of this. तो ChatGPT suggests me some chapters that are highly required and can more marks, जिसमें कि बहुत सारे मार्क्स आ सकते थे। तो वो सारे चैप्टर्स को मैंने पहले प्रीफर किया, मैंने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। उसके बाद अच्छे तरीके से वो सारे चैप्टर्स को करने के बाद जो है, जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, सब भाई साहब पटना गया था मेरा सेंटर, मैं भी पटना गई थी, इतना चेकिंग हुआ था,
बिलीव नहीं करोगे गाइस, बहुत चेकिंग हुआ था। सब बाहर में पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, सब एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं गरिमा गोयल का वो देख रही थी। लास्ट टाइम उन्होंने एक कराया था महामैराथन, मैं उनका महामैराथन देख रही थी। कैन यू बिलीव दैट गाइस, उन्होंने जो लास्ट टाइम जो महामैराथन की, तो उसमें से 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन उनके आ गए थे, सेम टू सेम डिट्टो। अंदर जाते के साथ मैंने सबसे पहले जो पेपर आता है, सबसे पहले मैं खोलती हूँ बायोलॉजी को, और बायोलॉजी खुल के यार दिल मेरा गार्डन गार्डन। भाई नेहा तो कुछ सब आता है, नेहा तो कुछ सब आता है, तुम सब बना लोगे। पता है क्या क्या होता है मेरे साथ, जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ ना, तो मैं अक्सर गलतियाँ कर देती हूँ। पता है मैंने जो मेरी जो मार्क्स को कैलकुलेट किया था, तो आई गॉट 300 इन माई बायो, बट 16 मार्क्स मेरे कम होते। पता है किस क्वेश्चन में कम होते थे? जो क्वेश्चन मुझे आता था, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी कि आई कैन डू दिस, उस क्वेश्चन में मैं गलत करके आ गई। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम को मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया था नहीं कभी, तो मुझे पता था नहीं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। एंड देन उस टाइम मैंने सोचा कि नेहा यू शुड टू डू समथिंग, और उसके बाद आई वुड आस्क चैट जीपीटी what should I do now and how can I handle all of this. So ChatGPT suggests me some chapters that are highly required and can more marks, जिसमें कि बहुत सारे मार्क्स आ सकते थे। तो वो सारे चैप्टर्स को मैंने पहले प्रीफर किया, मैंने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। उसके बाद अच्छे तरीके से वो सारे चैप्टर्स को करने के बाद जो है, जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, सब भाई साहब पटना गया था मेरा सेंटर, मैं भी पटना गई थी। इतना चेकिंग हुआ था, बिलीव नहीं करोगे गाइस, बहुत चेकिंग हुआ था। सब बाहर में पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, सब एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं गरिमा गोयल का वो देख रही थी। लास्ट टाइम उन्होंने एक कराया था महामैराथन, मैं उनका महामैराथन देख रही थी। कैन यू बिलीव दैट गाइस, उन्होंने जो लास्ट टाइम जो महामैराथन की, तो उसमें से 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन उनके आ गए थे, सेम टू सेम डिट्टो। अंदर जाते के साथ मैंने सबसे पहले जो पेपर आता है, सबसे पहले मैं खोलती हूँ बायोलॉजी को, और बायोलॉजी खुल के यार दिल मेरा गार्डन गार्डन। भाई नेहा तो कुछ सब आता है, नेहा तो कुछ सब आता है, तुम सब बना लोगे। पता है क्या क्या होता है मेरे साथ, जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ ना, तो मैं अक्सर गलतियाँ कर देती हूँ। पता है मैंने जो मेरी जो मार्क्स को कैलकुलेट किया था, तो आई गॉट 300 इन माई बायो, बट 16 मार्क्स मेरे कम होते। पता है किस क्वेश्चन में कम होते थे? जो क्वेश्चन मुझे आता था, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी कि आई कैन डू दिस, उस क्वेश्चन में मैं गलत करके आ गई। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम को मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया था नहीं कभी, तो मुझे पता था नहीं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो गरिमा मैम ने लास्ट टाइम जो मैराथन करवाया था, वो सारी मैराथन मैंने सोचा कि चलो भाई देख लेते नेहा, क्या पता इससे मेरा भाग्य खुल जाए। कुछ फ्रॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे उन्होंने, और कुछ मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बताए थे, वो सारे क्वेश्चन आए थे। और मैंने गलती कहाँ पे की थी, जो क्वेश्चन मुझे आता था, जब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से एक आया था डीएनए का कोई क्वेश्चन, मैंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। एंड सेकेंडली एक ब्रीथिंग वाले चैप्टर से आया था कि कौन सा एनिमल किस तरीके से ब्रीथिंग करता है, कौन सा स्किन से करेगा एंड कौन सा अदर पार्ट से करेगा, उसमें मैंने गलती कर दी। जब मैं घर आई ना, मुझे लग रहा था मैं खुद को गालियाँ दूं। नेहा सीरियसली ये सारे क्वेश्चन तूने अच्छे तरीके से पढ़ी थी, एंड ऑल्सो मैंने सारा कुछ याद भी किया था, उसके बाद ये गलती करके आ रही हूँ मैं। कैन यू बिलीव दैट? जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, जो क्वेश्चन मुझे पता तक नहीं है, उसमें मैंने तुक्का मारे थे, और वो तुक्का सारा सही है, सारा सही है। जिसमें मैंने तुक्का मारा था गाइस, वो सारा तुक्का सही था। और अदर्स मैंने जितना भी पढ़ के गई थी वो भी आया था, लेकिन मैंने जो मार्क्स मेरे जो कट गए, वो कट गए उसी में। जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो मेरे से गलती हो गई, बट आई गॉट 300, मुझे सेटिस्फैक्शन थी। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करती थी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरा 130 था। फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन मैंने जैसे ही चेक करना स्टार्ट किया था, गलती होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा मुझे नहीं, तुमको चेक ही नहीं करना, मुझे देखना ही नहीं है तुम्हें। बट फिर भी मैंने जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो लास्ट में सॉल्व किए थे सारे फिजिक्स। मुझे पता टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, मुझे मात्र 1 घंटा चलना चाहिए था, 1 घंटा डालना चाहिए था मुझे बायो में, बट मैंने 1 घंटा 20 मिनट्स उसमें ले लिया था। सो मेरा जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स के पेपर में मैंने 25 क्वेश्चंस किए थे, जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सारे प्रीफर किए थे। और मैं जब घर आई थी, तो स्टार्टिंग में जैसे मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन चेक किए, वो 5 गलती हो गया, 5 गलती हो गई। तो उसमें से फिर मैंने आकांक्षा मैम को देखा कि वो बता रही थी कुछ बोनस क्वेश्चन है इसमें, तो बोनस क्वेश्चन है, तो मेरा दिल गाड़ गया, अरे शाला अब तो मिल जाएगा इसमें नंबर। बट फिर भी मैंने चेक ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ना बस ऐसे ही मैंने अपने, टू बी ऑनेस्ट अगर कहा जाए मुझसे, तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि मुझे ना उस टाइम फील होने लगा कि भाई चलो मेरा जो मैंने जितना भी प्रिपरेशन किया था वो सक्सेसफुल हो गया। एंड आई गॉट 415, मैंने फिजिक्स का नहीं जोड़ा था, टोटल मैंने केमिस्ट्री और इसका जोड़ा था, तो शायद आई गॉट 450 समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली गाइस। तो मुझे इतना मार्क्स मिल गया था, तो मैं उस मार्क्स में बहुत खुश थी।
मुझे कोई कॉलेज चाहिए था नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं करना था प्रिपरेशन, मुझे डॉक्टर वाली फील्ड में जाना ही नहीं था। मैंने बस इसलिए प्रिपरेशन कर ली थी कि भाई मेरे पास सारे बुक रखे पड़े थे, तो वो बुक ऐसे थोड़ी ना रखे पड़े रह जाते, तो मैंने सोचा पढ़ लेते, कुछ ना कुछ नया सीखने मिल जाएगा। तो ऐसे ही मेरा उसमें इतना मार्क्स आ गया। एंड ऑल्सो मैंने इधर जो ना मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें मेरी नैया डुबाई है वो प्रिपरेशन सीए वाले ने। सीए वाले में जो जो जितना भी मैंने पढ़ाई की थी अकाउंट्स में, जितना भी पढ़ाई किया था मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में मैंने जो भी पढ़ा था वो सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, क्योंकि डायरेक्टली 11th में आता है, 11th और 12th का आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम मेरा उधर भी निकल गया, उसमें भी 600 में आई गॉट 420 टू 440 के बीच में मेरा मार्क्स आया। दैट्स आर इनफ फॉर मी, मेरे लिए वो मार्क्स काफ़ी था, क्योंकि मैंने उतना पढ़ाई किया था नहीं। जिस जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम के पहले मैं उठ जाती थी 4 बजे, 4 बजे से पकड़ करके 8 बजे तक, 7 बजे तक जितना पढ़ पाती है उतना पढ़ लिया और जाकर के पेपर घस दो। बस यही किया था मैंने सारे दिन, तो बिना चीटिंग किए हुए मैंने उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। सो नाउ वी कैन डिस्कस, नाउ आई कैन टोल्ड यू आई एम थिंक दैट नीड इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मेरी लाइफ में इतने अप डाउन्स आते रहते हैं। कभी मैं कॉमर्स में उठती हूँ, तो कभी मैं नीट्स के लिए उठती हूँ, कभी नीट्स, कभी कॉमर्स, कभी आर्ट्स, समथिंग लाइक मेरी लाइफ की पूरी पूरी लाइफ जो है वो खिचड़ी टाइप्स बन गई थी। हाँ, तो जो जैसे ही मैंने सुना कि अब हमारे पेपर लीक हो चुका है, तो पेपर लीक हो चुका है तो फिर से प्रिपरेशन करना। तो लास्टली क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने सुना कि पेपर लीक हो गया है, तो मुझे ना कहीं ना खुशी हुई। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि पेपर लीक हो गया। भाई क्योंकि मुझे इसलिए खुशी हुआ कि अब लगता है ना फिर से एग्ज़ाम होगा। पता नहीं मुझे अचानक से वो टाइम याद आ गया कि 2019 से कभी हुआ था ना कि ऐसा पेपर लीक हुआ था तो फिर से एग्ज़ाम लिया गया था। मुझे वो पता नहीं सडनली मेरे माइंड में याद आ गया, मुझे लगा कि फिर से ऐसा हो जाएगा लगता है, और सच में वैसा ही कुछ हो गया। जब पता चला कि रीनीट होने वाला है, एग्जाम डेट नहीं अनाउंस किया गया, तो बस पता चला कि रीनीट होने वाला है। उसके बाद मैं पूरी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, पढ़ना एग्जाम मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, पढ़ाई लिखाई तो मैं कर ही नहीं रही थी, पूरा छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, और फिर सबसे पहले वही सब चैप्टर को पढ़ा मैंने जिसको चैप्टर मुझे लग रहा था कि वीक है, ये मेरे वीक पोर्शन है, पहले उन सारे चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया पढ़ना। अभी मुझे नहीं पता मैं जब एग्ज़ाम दूंगी तो कैसा मेरा मार्क्स आएगा नहीं आएगा, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे कॉलेज देना है और फिर मैं जाऊँगी वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करूँगी। मैं बस अपनी शांति, मन की शांति के लिए दे रही हूँ, अपनी हद को चेक कर रही हूँ कि मुझे बायो अगर पसंद है तो वो किस हद तक पसंद है पढ़ना। दैट्स इट। ये एग्ज़ाम मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ में प्लान 2 रखा था, मतलब 2 प्लान मैंने सोच के रखा था कि अगर मेरा नीट निकलता है तो मैं नीट के साइड जाऊँगी, अगर मेरा नीट नहीं निकलता है तो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर यूपीएससी। वन ऑफ द टफेस्ट कह सकते हो आप, ये कह सकते हो जिसमें पेशेंस बहुत लिया जाता है। बट मुझे यार बचपन से शौक है, पता नहीं मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है यूपीएससी करने का, एंड आई वांट टू डू दिस। क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है सबके लिए, मुझे नहीं पता क्यों क्यों करते हैं लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बट आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गेन पावर। आई वॉन्ट टू गेन दैट पावर जिससे कि मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर दूँगी, वो नहीं कह रही मैं, मुझे चेंज क्या करना है मैं बताती हूँ। बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ हैं, वी आर बिलोंग टू पुरुष प्रधान सोसाइटी, आई वांट टू चेंज दिस। एंड ऑल्सो रेप केसेस जो, और ऐसा कर ली अगर मैं बात करती हूँ तो रेप केसेस जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, दहेज के चक्कर में भी इतनी सारी लड़कियां मर रही, वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं। तो ये 4 चीज़ें जिसे मुझे चेंज करना है। सो आई वॉन्ट पावर एंड आई वॉन्ट टू डू, मुझे ना किसी भी तरह करना ही है यार, अपनी लाइफ में करना ही है। और मुझे ना ये नहीं पसंद है, आई रियली डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय फादर, आई रियली डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय फ्यूचर हस्बैंड, आई जस्ट वांट टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ। मुझे खुद का सब चीज़ चाहिए, मुझे किसी पे डिपेंड होना पसंद है। मुझे अभी कोई जॉब मिल जाए तो मैं अभी जॉब कर लूँ। चलिए अब काम वाली बात करते हैं। इतना तो रामायण मैंने दिया अपने लाइफ का, अब इतना रामायण सुनने के बाद अब कोई सोचेगा कि यार अभी तक इसने ये बताया क्यों नहीं है कि नीट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो गाइज देखो, अगर आप मतलब कि एक बार नीट देते हो चलो ठीक है, 2 बार नीट दे रहे हो तो वो भी ठीक है। इफ़ यू कैन ट्राई, अगर 3 बार से ज़्यादा आप नीट दे रहे हो तो आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जब पता है हम सेंटर पे गए थे ना एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे मुझे मेरे को ना बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनका भाई फिफ्थ और सिक्स्थ अटैम्प्ट, दैट मीन्स
he and she thoughts about think about that कि नीट इज एवरीथिंग। नहीं भाई, नीट इज नॉट एवरीथिंग। नीट के अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप बायोलॉजी के थ्रू ढूंढ सकते हो। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 2 साल में अगर आपका नहीं निकल रहा है, तीसरा साल आप दो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद अगर आपका नहीं निकल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस फील्ड से निकल जाओ। और इससे भी आई थिंक देखो यार, मैं बताती हूँ कि मैंने अपना ये क्यों छोड़ दिया। मुझे नीट नहीं, इसलिए मुझे नीट करना था, बट जब पता चला कि भाई लड़कियों को मैक्सिमम 5 साल दिए जाते हैं, मतलब कि 25-26 साल तक उनको मतलब रखना घर पे, ये सोसाइटी एग्री नहीं करती। हमारी सोसाइटी, चीप सोसाइटी जो है, वो एग्री नहीं करेगी। लड़कों के 40 साल हो जाए वो चलेगा, लेकिन लड़कियों के 26 साल तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जहाँ तक मैंने अपने एज को कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास मैक्सिमम 5 से 6 साल है। तो इस 5 से 6 साल में ही मुझे जो करना है करना होगा। तो नीट का अगर मैं देखती हूँ तो नीट तो कंप्लीट होने वाला था मेरा 5 साल में, 5, तो 5 साल मुझे लग जाते हैं नीट को कंप्लीट करने में, 5 साल एमबीबीएस कंप्लीट करने में, उसके बाद उसमें मास्टर करने में, पीएचडी होती है तो उसकी अलग से जाती है क्लास। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, डर्मोलॉजिस्ट हो गया, फिर कोई सा भी आप अच्छे तरीके से बनना चाहोगे, अच्छे डॉक्टर बनना चाहोगे, तो आपको मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मी आपको 10 साल लग जाएंगे। पैसा बहुत छापोगे आप, लेकिन उसमें आपको 10 साल गाइस लग जाएंगे, पूरा का पूरा 10 साल लग जाएगा। सो अब मैंने सोचा कि भाई इतना टाइम अगर उसमें उसी में मैं दे दूँगी, मैं बूढ़ी हो जाऊँगी गाइस। अगर मैं बूढ़ी होगी तो फिर मैं वो सब कैसे काम करूँगी जो मुझे महान महान काम करना था। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि नीट मेरे लिए नहीं बना और नीट के लिए मैं नहीं बनी, और मुझे प्रिपेयर करना था किसी और चीज़ का। और मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी लोग हैं जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका थर्ड अटैम्प्ट है तो ये अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर यू। बट इफ़ अगर आपकी थर्ड अटैम्प्ट नहीं है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ऐसे करके आप अपने अटैम्प्ट बढ़ाते जा रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने फैमिली को एक गलत होप में रख रहे हो। नीट सब कुछ नहीं है भाई। आपको डॉक्टर में ढुकना है तो डॉक्टर में ढुकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ बन चुकी है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, नीट में मत दिमाग लगाओ। और देखो भाई, इसमें कभी भी पेपर लीक होते रहता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जैसे कि जिसमें कि लोगों को पता ही ना हो। कभी क्या होता है, कट ऑफ इंक्रीज करती है, कभी कट ऑफ डिक्रीज करती है, कभी एनटीए कुछ बोल देता है, कभी एनटीए कुछ नहीं बोलता है। अभी सीयूटी में रिसेंटली देख लो ना, सीयूटी में भी इन लोगों ने सियाप्पा कर दिया है। सीयूटी तो कहीं सेफ एग्जाम नहीं है, बस जेई वालों का बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम बल्ले बल्ले होकर के निकल जाता है। लेकिन हमारे नीट वालों का क्या होता है, दिमाग खराब कर देता है एनडीए वाला हम लोगों का। लेकिन अब मुझे लगता है वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से मैंने सुना है कि अब सीबीटी मूड होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि नीट सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरी लाइफ की पूरी जर्नी, जर्नी पूरी अभी नहीं है, पूरी नहीं है ये, अभी हाफ है। अभी जो ट्वेल्थ क्लास के बाद से मेरी लाइफ में जितने भी स्यापे हुए, वो सारे स्यापे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सो अभी मेरा जो टाइम चल रहा है वो मैं फिर से सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, एंड उससे पहले मेरा नीट का एग्ज़ाम है। तो फिर से भी मुझे के लिए नीट के लिए पढ़ना है, उसके बाद मैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, वो 3 सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, तो उसके लिए भी मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था, और इसमें मैंने अपने लाइफ के सारे सियापों के बारे में बताया, बट आई जस्ट थॉट कि जो मिस्टेक मैंने की वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। सबसे पहले जो मिस्टेक मैंने की थी, सीयूटी के फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे हो, तो जो भी आप फिल कर रहे हो, जिससे भी आप फिल करवा रहे हो, जहाँ भी जिस भी कैफे पे आप जा रहे हो, जिससे भी आप फील करवा रहे हो, तो सबसे पहले कैफे वाले पे बिलीव मत करो, खुद पे भरोसा रखो, और खुद के सामने खुद की सारी चीज़ देखो कि हाँ भाई ये ठीक है, तो ये ठीक है। वो वाली मिस्टेक तुम लोग मत करना जो मैंने मिस्टेक की है। सीयूटी तो मेरा अच्छा सा गया था, मार्क्स भी मेरे अच्छे आए थे, मुझे अच्छा कॉलेज मिल भी जाता, लेकिन आज मैं यहाँ घर पे बैठी हुई। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वो मिडिल मिस्टेक, छोटे से मिस्टेक के कारण। दैट्स वाई आई थॉट कि आप लोग जो भी मतलब सीयूटी वाली ये वाली गलती मत करना। और जिसका नीट हो चुका है 3 बार, 3 बार जिसका हो गया, मैं भाई हाथ जोड़ रही हूँ, बहन हाथ जोड़ रही हूँ, अब छोड़ दे इस फील्ड को, अब कुछ नया ट्राई कर, क्योंकि ये फील्ड तेरे लिए अब नहीं है। नीट अब तेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। उसे डॉक्टर बनने दे, उसे व्हाइट कोट लेने दे, क्योंकि 4 साल जब तूने यार पढ़ लिया, नहीं निकला तो अब छोड़ना, क्या दिमाग लगाना। लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसको हम लोग क्वालिफाई करके अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जा सकते हैं। भाई मेरा तो खैर अदर मैंने डिप में रख रखा था, मेरा प्लान भी था कि मुझे कुछ और करना है अपनी लाइफ में। और क्यों करना है उसके रीज़न मेरी अभी से नहीं है, ये रीज़न अभी मुझे होता है न्यू न्यू जो चस्का चढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, ये चस्का मुझे अभी नहीं चढ़ा है। जब मैं क्लास 2 या 3 में थी, नहीं 1 या 2 में थी, तभी से मेरे माइंड में था। और मैं पता है कि मैं तभी से डायरिया में लिख रही हूँ। क्लास 8 तक मैंने डायरी लिखी थी, उसके बाद मैंने डायरी भी लिखना छोड़ दिया था। अभी रिसेंटली मैं तैयार स्टार्ट की हूँ डायरी लिखना, फिर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं तभी तक डायरी लिखती थी, और मुझे ना तभी से यही था कि मुझे यही करना है। सो ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी जर्नी गाइस। आई रियली होप कि आप सबको अच्छा लगे।
सो गाइस ये थी मेरी एक लाइफ की छोटी सी जर्नी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आई रियली होप इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे जो आपके काम के होंगे। एंड ऑल्सो मैंने बताया कि नीट क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि नीट इसलिए, अगर जिसका 4 साल 5 साल हो गया है उसके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड एग्जैक्टली अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नीट नहीं कर सकते, जो रियलिटी है। क्योंकि देखो, अगर जेई मेंस का बाप क्या कहते हैं उसको, मैथ है, तो अपने नीट की जो मम्मी है वो बायोलॉजी है। तो आपको अगर मम्मी समझ में नहीं आ रही तो आप भूल जाओ कि आप डॉक्टर बन पाओगे। बायोलॉजी को फील नहीं कह रहे तो हाँ यार, बायोलॉजी को आप फील कर सकते हो, इन्वायरमेंट को फील कर सकते हो, अपने बॉडी के बारे में जान सकते हो। मुझे लगता है ना, हर एक लड़की को, बीइंग अ वुमेन, यू ऑल्सो नो वॉट योर बॉडी। आपकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा हड्डी कब टूटेगा तो कब क्या हो जाएगा। लड़कों का कौन सा हड्डी तोड़ना है तो वो सीधा हो जाएगा, कौन सा तोड़ना है कि वो टेढ़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि सबको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा बात नहीं है कि आर्ट्स खराब सब्जेक्ट है, कि कॉमर्स सब्जेक्ट खराब है। सबका अपना अपना माइंड सेट है। मुझे तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं तो भाई तीनों पढ़ती हूँ। जब मेरा मन जो करता है तब मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो फिलहाल ये थी मेरी एक लाइफ की छोटी सी जर्नी जिसमें मैंने बहुत सारी बकबक की है। आई रियली होप आपको मेरी बकबक पसंद है, और अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर अ वुमेन सो यू वांट टू इंडिपेंड योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट वांट टू इंडिपेंड योर सेल्फ देन यू सी टॉक्सिक सोसाइटी। इधर रिसेंटली एक जज थी, सास उसकी जज थी, मतलब कि रिटायर्ड जज थी, हस्बैंड उसका लॉयर था। लड़की को कितना पीट पीट के मारा है भाई। जन्नत नहीं, जहन्नुम दिखा दी है सालों ने, जहन्नुम दिखा दी उसे। सो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को भाई। अपना अपना कमाओ, अपना पैसा रखो। क्योंकि देखो, शादी हो जाएगा ना तो फैमिली वाले जो घर वाले हैं आपके, वो बोलेंगे तुम पति के घर चले जाओ। एंड आपके जब हस्बैंड के घर जाओ, एंड आप अगर अपने हस्बैंड के घर जाओगे तो आपकी मदर इन लॉ बोलेगी ये तो दूसरी घर से आई है, कहाँ से आ गई ये, 4 दिन की आ हुई लड़की मुझसे मुँह लगा रही है। मुझे पता है यार, मुझे मतलब कि आसपास देखती हूँ ना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि हम हमारी जो सासू माँ होती हैं वो किस टाइप की होती है, अकड़ू खड़ूस। वैसे मुझे जैसे भी मिलेगी मैं सबसे निपट लूँगी, कि मैं सब, क्योंकि मैं सारे सबकी वाइफ को मैच कर लूँगी, सबकी वाइफ को एकदम अच्छी तरीके से। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बड़ा नहीं करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई नो इस वीडियो में मैंने बहुत बकबक किया है, बट इस बकबक में गाइस मेरा ज्ञान छुपा हुआ है, नॉलेज छुपा बकबक में, नोटिस करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।